हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए व्रत स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी लेकर आए हैं। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट में भी आप अगर व्रत भी नहीं है तो बनाइए तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो साबूदाने की खिचड़ी खुली खुली बनेगी। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए 1 कप साबूदाना ले लिया है। ये जो मीडियम साइज़ का साबूदाना आता है जिससे जनरली हम साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाते हैं वही साबूदाना लेना है। जो एकदम बारीक आता है वो नहीं लेना है। इसे हम फूलने के लिए रखेंगे। इतने साबूदाने में 3 से 4 प्लेट खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम एक बाउल में डाल देते हैं और इसे हम 3 से 4 पानी अच्छी तरह धो लेंगे। साबूदाने को हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चम्मच से यूं हिला दीजिए तो इसका स्टार्च निकल जाएगा। चलिए अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। जब भी आप साबूदाना फुलाने के लिए लेते हैं तो आप पहले साबूदाने को एक परात में निकाल के देख लीजिए। कभी कभी कुछ रह जाता है तो साफ़ करके ही आप फुलाइए। ये देखिए हमने इसका पानी पूरा निकाल लिया है। एक छन्नी में निकाल लिया था और फिर से हमने बाउल में डाल दिया है। 4 से 5 पानी से हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसमें फूलने के लिए पानी डालेंगे। हमने 1 कप साबूदाना लिया था तो पौन कप हमें पानी डालना है, आधे कप से ज़्यादा। हमें बराबरी से नहीं डालना है, कम डालना है पानी। इतना पानी डालना है कि ये जो साबूदाना है उसके ऊपर पानी आ जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस हमने ये नाप लिया था। आप इसका याद रखिए कि 1 कप लिया था हमने साबूदाना तो हमने पौन कप पानी डाला है। अब क्या करेंगे, इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या होता है, बहुत ही बढ़िया खुली खुली साबूदाने की खिचड़ी बनती है। अगर आपको नींबू का रस आपको पसंद नहीं है, आप नहीं डालते हैं तो न डालें। मैं 2 टीस्पून नींबू का रस डालूँगी। इसको भिगाते समय ही डालते हैं और इसे हम हिला लेंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 2 घंटे फूलना ज़रूरी होता है, या तो आप ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हमने पहले से देखिए साबूदाना फुला कर रखा है। इसे 5 घंटे हो गए हैं साबूदाना फूलते हुए। बस इसी तरह से हमने फुलाया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। देखिए पूरा मैश हो रहा है। जब 1 से 1.5 घंटा हो जाता है तो आप चम्मच से थोड़ा यूं चला दीजिए कि एक सार हो जाए, सब तरफ से साबूदाना अच्छी तरह फूल जाए। इस तरह से हमने 1-1.5 घंटे के बाद में इसे चला दिया था, क्योंकि पूरा पानी सोख कर लेता है 1-1.5 घंटे में। और फिर इसे ऊपर नीचे कर लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया फूल गया है ये साबूदाना। अब इसे 2 से 3 घंटा कम से कम फुलाना ज़रूरी होता है, तभी खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार होती है। चलिए अब हम खिचड़ी बना लेते हैं। ये जो फुला हुआ साबूदाना है इसमें हम आधा कप, हमने 1 कप साबूदाना फुलाया था तो हमें आधा कप ये जो मूंगफली दाना होता है इसे हमने भून कर इसका छिलका हटा लिया और इसे हमने दरदरा पीस लिया है। चिकना नहीं करना है, दरदरा रखना है। इसे हम डाल देंगे और अच्छी तरह मिला देंगे। जो ये क्रश्ड फल्ली दाना है आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें क्या है, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने क्रश्ड फल्ली दाने को साबूदाने में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि देखिए ये जो फूले हुए साबूदाने में पूरा कोट हो गया है फल्ली दाने का चूरा। इससे खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार होती है, क्योंकि ये जो साबूदाने एक दूसरे को चिपकते नहीं हैं। हमने 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ले लिया है और इसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। चलिए अब हम साबूदाने की खिचड़ी फ्राई करते हैं। हमने कढ़ाई रख लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। 1 बड़े चम्मच हमने घी डाल दिया है। घी गर्म हो गया है। हमने 1 टीस्पून जीरा लिया है, जीरा डाल देते हैं। और ये हमने 4 से 5 कड़ी पत्ता लिया है, इसे तोड़ के ये भी डाल देते हैं। और ये हमने 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है। आप अगर हरी मिर्च कम खाते हैं तो आप उसे पतली स्लाइस में भी 1 हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके डाल सकते हैं। बाद में खाते समय निकाल लीजिए।
ये जो बॉइल्ड आलू है ये डाल देंगे। घी में हम बॉइल्ड आलू को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट होते तक भूनना है। क्या होता है, जब अच्छी तरह से आलू को भून लो तो ये चिपकते नहीं हैं और खिचड़ी खुली खुली बनती है। ये भी एक स्टेप है कि आलू को इसमें फ्राई करना है पहले। आप चाहे तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं, पतले पतले स्लाइस में इसमें डाल दीजिए तो पक जाते हैं, अगर उबले हुए नहीं लेना है तो। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम साबूदाने में नमक और शक्कर मिला लेंगे। हमने 1.5 टीस्पून शक्कर ले ली है, खड़ी शक्कर ही लीजिए, ज़रूरत नहीं है पीसी शक्कर लेने की। और 1.5 टीस्पून हमने सेंधा नमक लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, शक्कर और नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चलिए अब आलूओं को देख लेते हैं। देखिए आलू भी अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं। इस तरह से रोस्ट होना चाहिए। हमने इसे 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था। देखिए बढ़िया हो गए हैं आलू। अब हम इसमें ये डाल देंगे साबूदाना। इसमें अब कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। हमने नींबू का रस भी भिगाते समय ही पहले डाल दिए थे। अगर आपको डालना है तो आप ऊपर से बाद में जब फ्लेम बंद करेंगे तब आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत लोग खिचड़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे ये हमने मिक्स कर दिया सारी चीज़ें, अभी हमने ये साबूदाना डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और उसके बाद वो 1-2 मिनट चला लेते हैं और कहते हैं कि खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। देखिए खुली खुली खिचड़ी बन गई है। लेकिन अभी ये खिचड़ी बनकर तैयार नहीं होती है, इसे हमें 8 से 10 मिनट तक पकाना होता है, तभी जाके खिचड़ी बनकर तैयार होती है। देखिए अभी ये सफ़ेद दिख रहे हैं इसके साबूदाने जो है, ये जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें खिचड़ी को पकाना होता है। हम 1 मिनट के लिए ढक्कन कवर करके रखेंगे, उसके बाद फिर चम्मच चलाएंगे, फिर ढक्कन कवर करेंगे और फिर चम्मच चलाएंगे। लो फ्लेम पे करना है ये काम। देखिए हमने ढक्कन कवर कर दिया है और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद फिर चम्मच चलाएंगे। देखिए इसे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है, अभी भी वाइट दाने हैं। इसका मतलब अभी खिचड़ी बनकर तैयार नहीं हुई है। इसे और हम ढक्कन कवर करके रखेंगे और इसे पकने देंगे। बीच बीच में ढक्कन हटा के इसे चम्मच चलाते जाएंगे। देखिए 10 से 12 मिनट हो गया है पकाते हुए। बहुत ही बढ़िया खिचड़ी पककर तैयार हो गई है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। देखिए एक एक दाना इसका खिला खिला है और बहुत बढ़िया पक गया है। देखिए आपको अब वाइट दाना नहीं दिखेगा, पूरा अच्छी तरह से पका हुआ दाना दिख रहा है। देखिए इस तरह से हमें खिचड़ी को पकाना है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुली खुली बनी है। एक भी दाना एक दूसरे से चिपका नहीं है, पूरा अलग अलग दिख रहा है। चलिए अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर देते हैं। अगर आप हरा धनिया नहीं खाते हैं व्रत में तो ना डालें। कड़ी पत्ता भी अगर नहीं खाते हैं तो ना डालें। चलिए अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। देखिए हम ये प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही बढ़िया खुली खुली बनी है, एक भी दाना इसका चिपका नहीं है। देखिए साबूदाने की खिचड़ी को हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम ये तले हुए फली दाने डाल देते हैं। थोड़ा हमने इसे फली दानों को फ्राई करके निकाल लिया है। इस तरह से गार्निशिंग कर देंगे। बहुत ही बढ़िया खुली खुली साबूदाने की खिचड़ी बनी है। इसके ऊपर हम थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। साबूदाना खिचड़ी को आप दही के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। हमने इसे प्लेन रखा है, ना तो दही में हमने शक्कर डाली है ना नमक डाला है। प्लेन दही के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है खिचड़ी।
देखिए साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है खुली खुली खिचड़ी बनाने के लिए कि जो हमने मेज़रमेंट बताया है बस आप उसी तरह से बनाइए, तो आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो भी खुली खुली बनेगी इसी तरह से। इसी तरह आप साबूदाने की खिचड़ी बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।